नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में आपको कोडिंग और डिकोडिंग पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले भी हम कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित बहुत वीडियो बनाए हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। और ये वाला वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। ये हमारा जो है, ये हमारा प्रश्न दिया है और यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है। ये दूसरा प्रश्न है और यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया है। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे, इस तरह के कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित जब भी आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करो तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात को याद रखना चाहिए। पहली बात क्या कि ये वाला जो पहला हमें इंफॉर्मेशन दिया रहता है, पहले देखो कि ये कैसे लगाया है। जिस तरीके से इसको सॉल्व किया रहता है, सेम उसको हम फॉलो करके जो हमारा ये वाला पूछा रहता है, इसको भी हम वैसे ही लगाते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं इस तरह के प्रश्न को। सबसे पहले हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद देखते हैं कि ये इसको कैसे सॉल्व किया है। और जैसे ये सॉल्व किया होता है, सेम वैसे हम फॉलो करके इसको भी लगाते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि ए का मान 1 है। और अब यदि आपका इसका भी वैल्यू पुट नहीं पता है कि इसका कैसे मान आता है, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, आप वहां से आप देख सकते हैं। तो ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, और यहाँ पे जेड का मान 26 होता है, और वाई का मान 25 होता है, और ये सी का मान 3 होता है, और डी का मान 4 होता है, और ये एक्स का मान 24 होता है, डब्ल्यू का मान कितना होता है, 23 होता है। अब आप पता करो कि ये कैसे लगाया है, कैसे इसको सॉल्व किया है। जैसे ये लगाया होता है, सेम वैसे फॉलो करके हम भी इसको लगाते हैं, अर्थात सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या किया है, +2 जोड़ दिया है, क्योंकि एक में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 होगा। और दूसरे वाले में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी क्या किया है, 2 जोड़ दिया है, क्योंकि 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। लेकिन जब आप तीसरे वाले में ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या किया है, 2 घटा दिया गया है, क्योंकि 26 में से 2 गए कितना होगा, 24 होगा। और लास्ट वाले में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें भी 2 घटा दिया है, क्योंकि 25 में से 2 गए कितना होगा, 23 होगा। अर्थात क्या किया गया, पहले और दूसरे वाले में 2 2 जोड़ा है, और तीसरे और चौथे वाले में 2 2 घटाया है। तो सेम वैसे हम इसको भी फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इसका मान 5 है, एफ का मान 6 होता है, बी का मान 22 होता है, और यू का मान 21 होता है। पहले वाले में 2 जोड़ा था, तो हम इसमें भी 2 जोड़ देंगे। जब हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप मुझे बताइए। यदि हम 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 का मान जी होता है। और दूसरे वाले में भी हम 2 जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें भी दूसरे वाले में भी 2 जोड़ा था, तो हम इसमें 2 जोड़ेंगे। तो 6 2 8, 8 का मान कितना होता है, एच होता है। अर्थात हमें जी और एच मिला शुरू में। तो हमें अगर आप ध्यान देखो, इसमें भी जी या शुरू नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन कौन से रहा, ऑप्शन नंबर डी सही रहा। अगर इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो तीसरे वाले में, इसमें तीसरे वाले में अगर आप ध्यान से देखो, 2 घटाया है, तो इसमें भी अगर हम 2 घटा देंगे तो आप मुझे बताइए, 22 में से 2 गए 20, 20 का मान टी। और लास्ट वाले में भी 2 घटाया था, तो इसमें भी हम 2 घटा देंगे। तो आप मुझे बताओ, 21 में से 2 गए कितना हो जाएगा, 19, और 19 का मान कितना होता है, एस होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही रहा। तो सेम आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका मान 1 होता है, इसका मान 3 होता है, इसका मान 5 होता है, और इसका मान 7 होता है। आई का मान 9, और के का मान 11, और इसका मान 13, और इसका मान 15। तो आप पता करो कि ये कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले वाले में क्या किया है, 8 जोड़ा है, क्योंकि 1 और 8 कितना होगा, 9 होगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे, दूसरे वाले में भी 8 जोड़ा है, क्योंकि 3 और 8 कितना हो गया, 11 होगा। और ध्यान से देखोगे, तीसरे वाले में भी 8 जोड़ा है, क्योंकि 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। और ध्यान से देखोगे, चौथे वाले में भी 8 जोड़ा है, क्योंकि 8 7 कितना होता है, 15 होता है। अर्थात सब में क्या किया है, 8 को ऐड किया है, 8 को जोड़ा है। तो सेम हम इसका भी वैल्यू पुट करके सब में 8 जोड़ देंगे। तो आप मुझे बताइए, इसका मान 16 होता है, और आर का मान 18 होता है, टी का मान 20 होता है, और बी का मान 22 होता है। तो इसमें भी हम सब में क्या करेंगे, 8 8 सब में ऐड करेंगे। तो बताइए, अगर हम 16 में 8 को ऐड करें तो 16 8 कितना हो जाएगा, 24, और 24 का मान क्या होता है, एक्स होता है। तो आप मुझे बताइए, ये तो पहला हमारा एक्स मिला नहीं, यहाँ भी हमें एक्स मिला नहीं, यहाँ भी हमें एक्स मिला नहीं। मिला किसमें, ऑप्शन नंबर डी में मिला है। और फिर हम 8 जोड़ेंगे तो 18 8 कितना होगा, आप मुझे बताइए। 18 8 26 होता है, 26 का मान कितना होता है, जेड होता है। और इसके बाद 20 और 8 कितना होता है, 20 8 28 होता है। तो 28 का मान हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। अब आप कहोगे ये कैसे, हम आप कहोगे कि हम तो पढ़े हैं 2 का मान भी होता है, तो यहाँ पे 28 का मान बी कैसे हुआ।
तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब भी हम कभी भी जेड पे आते हैं, जेड का मान क्या होता है? 26 होता है। लेकिन जेड से जैसे ही हम 27 हम कहें ना, तो 27 का मतलब हम फिर से शुरू करते हैं ए। अगर हम 28 कर रहे हैं तो इसका मतलब बी, 29 कर रहे हैं सी। अर्थात जब भी हम कभी भी 26 से आगे जाते हैं, 27, 28, 29, जब भी हम 26 के आगे जाते हैं, जैसे 27 आया तो ए, मतलब हम फिर से स्टार्ट करते हैं ए से लेके फिर हम जेड तक चलते हैं। तो वैसे 27 का मान ए, 28 का मान बी और 29 का मान सी, 30 का मान डी। तो यहाँ पे आप 20 और 8 28, 28 का मान क्या हो गया? आपका बी हो गया। और 22 में अगर हम 8 जोड़ें तो 22 8 30 होता है। तो आप मुझे बताइए 30 का मान क्या होगा? डी होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डी। अर्थात हमारा क्या आंसर रहा? एक्स जेड बी डी। एक्स जेड बी डी। ऑप्शन नंबर कौन सही रहा? ऑप्शन नंबर डी सही रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे GIKMI और यहाँ पे TRPN है। तो सेम जैसे इसको लगाया सेम वैसे हम फॉलो करके ये भी लगाएंगे। ये हमारा ऑप्शन है। तो आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्न में हमें वैल्यू को पुट करना होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे इसको सॉल्व किया है। जैसे सॉल्व किया होता है सेम हम वैसे फॉलो करके इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसका मान क्या होता है? 7 होता है। इसका मान क्या होता है? 9 होता है। इसका मान क्या होता है? 11 होता है। इसका मान क्या होता है? 13 होता है। और इसका मान कितना? 20। इसका मान 18। इसका मान 16। इसका मान कितना? 14। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या किया है? अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो दिया गया है ना, ये सारे के सारे अपोजिट लेटर हैं। ये अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे के सारे क्या हैं? अपोजिट लेटर हैं। अब आप कहोगे ये अपोजिट लेटर क्या है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो अपोजिट का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पे मेरे पास जी हो गया, जिसका अपोजिट टी होगा। कहोगे कैसे? यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कितना है? जी का मान 7 और इसका मान कितना होता है? 20। अगर आप दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। तो कुल मिला के जो अपोजिट होता है ना, जैसे ये जी का अपोजिट क्या हुआ? टी हुआ। तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए? 27 होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो जी में ऐसा क्या जोड़ दो 27 हो जाए, तो आप कहोगे टी जोड़ दो ताकि ये क्या हो जाए? 27 हो जाए। अर्थात जी का अपोजिट क्या हुआ? जी का विपरीत क्या हुआ? टी हुआ। जैसे मेरे पास क्या हुआ? जैसे मान लो आप, मेरे पास जे रहा या तो मेरे पास मान लो कितना रहा? एम रहा। तो एम का अपोजिट क्या होगा? आप जानते हो एम का अपोजिट एन होता है। क्योंकि 13 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए जो 27 हो जाए? तो आप कहोगे 13 में अगर आप 14 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अर्थात एम का अपोजिट क्या हुआ? एन हुआ। तो आप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो अपोजिट का मतलब क्या होता है। कि अर्थात दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद 27 हो जाए उसे हम अपोजिट कहते हैं। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे जी में टी जोड़ दिया जाए 27, अर्थात जी का अपोजिट टी हुआ। 9 में अगर 18 जोड़ दोगे 27, तो अर्थात 9 का अपोजिट 18 है। और 11 में अगर 16 जोड़ दोगे 27, तो के का अपोजिट पी है। और 13 में 14 जोड़ दोगे 27, तो एम का अपोजिट एन है। तो सेम वैसे हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके इसका भी हम अपोजिट रख देते हैं। तो इसका मान 10, इसका मान 12, इसका मान 14 और इसका मान 16। तो आप बताओ 10 का अपोजिट क्या होगा? 10 में क्या जोड़ दें? 27 हो जाएगा। तो आप कहोगे 10 में अगर हम कितना जोड़ दें? 17 जोड़ दें। 17 तो कितना हो जाएगा? 27 होगा। तो आप कहोगे क्यू होगा। अर्थात जे का अपोजिट क्यू होगा, वो क्या होगा? क्यू होगा। 12 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए? तो आप कहोगे 12 में अगर आप 15 जोड़ दो ना, तो वो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे शुरुआत में क्यू है, तो आप देखो कहाँ कहाँ क्यू है। तो आप देखोगे शुरुआत में कहीं क्यू नहीं है, केवल यहाँ ऑप्शन नंबर ए में क्यू है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। लेकिन आइए इसको पूरा कर लेते हैं। तो 14 का अपोजिट कितना होगा? 13 होगा। और पी का अपोजिट कितना हो जाएगा? 16 में कितना जोड़ दें? तो आप कहोगे कि अर्थात 11 जोड़ दें, क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे आपका जो होगा वो के होगा, क्योंकि 16 में अगर 11 जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अब जाके ए से हुआ। अगर यहाँ पे यन रहा होता तो ये हमारा ये गलत हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे के है, इसलिए हमारा ये कौन सा ऑप्शन सही रहा? ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अब आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसका वैल्यू कितना होता है? 14 होता है। इसका 5 होता है। और इसका कितना होता है? 20 होता है। इसका कितना होता है? 20 होता है। तो आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये भी अपोजिट है। आप कहोगे ये कैसे? ध्यान से देखो, 14 में अगर 13 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 27। अर्थात 14 का अपोजिट कितना होगा? 13 होगा।
5 में अगर 22 जोड़ दो कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 22 5 27 तो 18 तक डिजिट हुआ। और 20 में अगर आप 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 27। अर्थात टी का अपोजिट कितना 20 का अपोजिट कितना रहा 7 रहा। अर्थात अगर आप ध्यान से देखो 14 का अपोजिट 13 और 5 का अपोजिट 22 और 20 का अपोजिट कितना रहा 7 रहा। तो सेम वैसे इसका भी हम फॉलो करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मान कितना है 25 है और इसका मान कितना है 1 है, इसका मान कितना है 13 है। तो आप कहोगे 25 में क्या जोड़ दूं 27 हो जाएगा। तो आप कहोगे 2 जोड़ दूं तो 27 हो जाएगा। और 2 कहाँ है इसमें है इसमें है इसमें है इसमें तो नहीं है। अब इसके बाद एक में क्या जोड़ दूं 27 हो जाएगा। आप कहोगे एक में अगर आप 26 जोड़ दो तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे 26। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो इसमें 26 है लेकिन इसमें 26 नहीं है तो ये गलत रहा। इसमें 26 गलत रहा। वैसे ए सही दिख रहा है। तो यहाँ पे 13 में ऐसा क्या जोड़ दूं 27 तो आप कहोगे 14 जोड़ दो। तो अर्थात 2 26 14 ऐसा कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही रहा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है नंबर, नंबर को लिखा जा रहा है UNBMR लिखा जा रहा है। तो कह रहा है घोष्ट को क्या लिखा जाएगा। और यहाँ पे क्या रहा ऑप्शन रहा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ यहाँ पे यूनिक चीज है। यहाँ पे हमें क्या वैल्यू को पुट करने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे क्यों। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये जो आपका नंबर्स का लेटर्स है ना यही सारे लेटर्स यहाँ भी लिखा गया है। थोड़ा क्या किया गया आगे पीछे किया गया। अर्थात क्या किया गया आपका जो मतलब एन का जो स्थान था वो थोड़ा इधर बदल के लिख दिया गया। यू का पहले ही लिख दिया गया है। अर्थात एम भी लिखा गया लेकिन यहाँ लिखा गया बी पहले लिख दिया गया आर पहले लिखा है और ई बाद में लिखा गया है। तो अर्थात जो आपके नंबर्स लेटर्स हैं वही नंबर्स लेटर लिखे गए हैं लेकिन क्या किया गया आगे पीछे कर दिया गया है। तो आइए पहले पता कर लेते हैं कैसे किया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कुछ नहीं करना होता है। हमें 1 2 3 4 5 6 अर्थात हम क्या करेंगे पहले सारे लेटर्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे नंबर को पुट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम क्रमवाइज लिख देंगे। अब हम पता करेंगे कि जो आपका ये यू है ना यहाँ पे देखो किस स्थान पे है। आप कहोगे ये दूसरे स्थान पे है तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। अब आप कहोगे ये एन किस स्थान पे है तो ये जो एन है ये यहाँ पे किस स्थान पे है तो आप कहोगे ये पहले स्थान पे है। और बी कौन से स्थान पे है बी चौथे स्थान पे है। एम कौन से स्थान पे है एम तीसरे स्थान पे है। आर किस स्थान पे है 6 और ई का उस किस स्थान पे है 5। अर्थात आप अगर देखोगे जो आपका 1 2 3 4 5 है वही मैं यहाँ पे लिखा हूँ लेकिन जो जिस स्थान पे है उसको वैसे ही लिखा गया अर्थात लिख दिया हूँ। तो ऐसे घोष्ट को अब हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब आप ध्यान से देखो शुरू में क्या था 2 था यहाँ लिखेंगे फिर 1 था फिर कौन था 4 था फिर कौन था 3 था। अब इसके बाद 6 था और 5 था। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो यहाँ पे 2 है तो क्या है एच है। तो यहाँ पे हम शुरू में क्या लिखेंगे एच लिखेंगे और ये एच सब जगह है तो हमारा सब भी सही है। और इसके बाद पहला पहले स्थान पे जी है तो हम यहाँ पे जी लिखेंगे और एच के बाद जी इसमें और इसमें है बाकी इसमें दोनों में तो नहीं है। अब इसके बाद चौथा स्थान पे अगर आप ध्यान देखोगे एस है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देखो यस यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है। तो ये सही होने की संभावना बन गई। अब इसके बाद आप ध्यान देखोगे तीसरे स्थान पे क्या है ओ तो यहाँ पे हम ओ लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देखो इसमें 6 लेटर्स थे तो यहाँ पे 6 मैंने लिखा लेकिन यहाँ पे 5 ही है तो यहाँ पे हम 5 ही लिखेंगे। तो अर्थात 5वें स्थान पे कौन है टी है तो यहाँ पे हम टी लिखेंगे। HGSOT ये जो 5 है यहाँ पे लिख देंगे। तो HGSOT ऑप्शन कौन सा रहा ऑप्शन नंबर सी सही रहा। तो अब आइए यहाँ पे भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान देखोगे ये यहाँ पे KCAC लिखा गया है तो यहाँ पे कुछ किया नहीं गया है। अगर आप ध्यान देखोगे ये जो सी है ना पहले लिख दिया गया है बाकी ए लिखा गया है सी लिखा गया है और के लिखा है। अर्थात 1 2 3 4 वही पलट दिया गया है 4 3 2 1। अर्थात जो आपका 1 2 3 4 क्रम वाइज है वही पलट दिया गया है 4 3 2 1। तो ऐसे यहाँ पे हम करेंगे 1 2 3 4 तो हम यहाँ करेंगे 4 3 2 1। चौथे स्थान पे कौन है एफ है। इसके बाद तीसरे स्थान पे कौन है एम है और दूसरे स्थान पे कौन है जी है और पहले स्थान पे कौन है एक्स है। ऐसा कौन ऑप्शन दिख रहा है शुरू में एफ है इसके बाद एम है तो यहाँ तो 2 दिख ही नहीं रहा है और इसके बाद जी है तो यहाँ दिख रहा है बाकी इसमें नहीं दिख रहा है और इसके बाद एक्स है। ऑप्शन नंबर कौन सा है ऑप्शन नंबर सी सही रहा।